इमरान रियाज साहब, आप उन सहाफ़ियों में मौजूद थे जब आखिरी काबीना की मीटिंग हुई और लेटर डी क्लासीफाई कर दिया गया। आज मुल्जिम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कि इस पर कमीशन बनाया जाएगा। आप समझते हैं कि उस कमीशन में कोई कवर अप की कार्रवाई होगी, जिस तरह एक 1993 से तवील तारीख चलती आ रही है कि पूरा निज़ाम इनकी मदद के लिए आ जाता है और सिर्फ इन्हीं के लिए ये निज़ाम चल रहा है, तो इसे कवर अप कर दिया जाएगा या कि जेन्युइन तहकीकात होंगी? थैंक यू वेरी मच। देखें, अब हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है और वो मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं और इस खानदान का तजुर्बा चीज़ों को कवर करने का बड़ा शानदार है। ये जब भी इक़्तिदार में आए, यानी ये वाहिद वज़ीर आला है जो जमानत के ऊपर उस पर एक स्टे के ऊपर इन्होंने पूरी वज़ारत आला गुजार दी थी। ये चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, सिस्टम को समझते बहुत अच्छे हैं, सिस्टम में इनके औजार बड़े अच्छे काम करते हैं, यानी हर जगह पे इनका कोई ना कोई टूल लगा हुआ है और उस टूल के मुताबिक उसके इस्तेमाल से ये अपना काम निकाल लेते हैं। हर ताले की चाबी इनके पास है। अभी आपने देखे इन्होंने हाल ही में बहुत बड़े बड़े ताले खोले हैं। इनके पास ऐसी मास्टर कीज है कि इन्होंने वो ताले खोल दिए हैं जिन तालों में जंग पड़ गया था और ऐसा लगता था कि ये ताले अब नहीं खुलेंगे। बहरहाल ये सिर्फ कवर अप की कार्रवाई होगी। अब तो ये भी साबित कर देंगे कि वो जो लेटर आया था वो लेटर बाकायदा एक लव लेटर था। राइट इमरान, आपके मेरे ख्याल वीडियो फीड का कुछ इशू आ रहा है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ इसको एडजस्ट करके। साबिर शाकिर साहब उस दिन मौजूद थे, आखिरी काबीना मीटिंग एकामात हुए, डी क्लासीफाई कर दिया गया लेटर को और मल्टीपल जगह पे अब अवेलेबल है। सहाफ़ी भी उस दिन वहाँ पे मौजूद थे। जी हाँ, इतना आसान होगा अब इसको कवर अप करना आपके ख्याल में? ये बहुत मुश्किल है और ये मेरा ख्याल है कि टाइम बॉम्ब है। अब तक की जो हमारा तजुर्बा है, ये लेटर गेट एक टाइम बम साबित हो रहा है। इतना ख़तरनाक है ये कि कोई इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। दूर उस दिन भी आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कहा कि आएँ जी देख लें, तो जर्नलिस्टों ने कहा जी हमें न मरवा देना आप। बताया गया वो तो डिक्लासिफाइड। तो इतना ये ख़तरनाक है कि स्पीकर ने देखा और इस्तीफ़ा दे दिया। स्पीकर ने वो ख़त देखा, उन्होंने कहा कि मैं इस ख़त को देखने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी पूरी हुकूमत कुर्बान कर दी। वो तो एक अलग साइड है ना। मैं तो कहता हूँ ये जो हमें चीज़ें नज़र आई, स्पीकर आते हैं, स्पीकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, दूसरी तरफ उनके पास वो मेमो है। वो कहते हैं मैंने मेमो देखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, उनमें हम बिल्कुल उनसे तसादुम नहीं करेंगे, कोई तौहीन अदालत की तरफ नहीं जाएंगे, फैसले पे अमल दरामद होगा। लेकिन चूंकि मैंने आईन पाकिस्तान के तहत हल्फ उठाया है, इसलिए मैं उस मेमो को पढ़ने के बाद इस तहरीक अदम एतमाद को प्रोसीड करूं। ये मेरा आइन और मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता, मेरा हल्फ इजाज़त नहीं देता। वो सीट छोड़ के चले गए। आज डिप्टी स्पीकर ने क्या किया, कायम मुकाम स्पीकर, हालांकि वो उनसे कम रुतबे के थे, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा जी कि मैंने जो रूलिंग दी थी मैंने कुछ सोच समझ के दी थी और अब ये ख़त भी आ चुका है। वो उन्होंने लहराया लिफाफे में बंद, क्या मैं ये चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूँ। उन्होंने आज कहा, लेकिन वो खत तो उस दिन भी चीफ जस्टिस साहब को वज़ीर आज़म हाउस से भी चला गया, सदर मुमलिकत को भी चला गया, डीजी ISI के पास भी है, आर्मी चीफ के पास भी है, सर्विस चीफ के पास भी है। जी बिल्कुल, सबके पास है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लॉ मिनिस्टर की तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भिजवाया गया। तो डिप्टी स्पीकर ने कहा जी मैं उस खत को, मेमो को पढ़ने के बाद तो अब बिल्कुल ही मैं इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये एक प्लांटेड सारा कुछ हो रहा है, तो मैं इस रिजीम का हिस्सा नहीं। और वो भी सीट छोड़ के चले गए। अयाज सादिक साहब ने तहरीक अदम एतमाद का प्रोसीजर कंप्लीट करवाया, अयाज सादिक साहब ने आज ये वाला इलेक्शन करवाया। आगे अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बारी थी, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़रा थोड़ा सा नरम हाथ रखा, हालांकि उनके पास भी वो मेमो ही था और उसी की बुनियाद पे आज उन्होंने ओथ नहीं लिया और उन्होंने चेयरमैन सादिक कामरान खान साहब ने ट्वीट की है कि उन्हें आर्मी चीफ भी इस वोट टेकिंग में नजर नहीं आया, लेकिन बहरहाल हम वो कंफर्म कर लेंगे। आमिर ज़िया साहब, कुछ हमारे पास इत्तला आई है और इंतहाई क्रेडिबल ज़राए से कि असद मजीद साहब पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है प्रेशराइज करने की, कि कहीं वो ये बयान आके दे दें कि जनाब इसको मुझे पॉलिटिकल प्रेशर के तहत के दिया गया, और इस तरह का बयानिया पहले भी नून लीग की तरफ से चलता रहा आपके ख्याल में? जनाब बिल्कुल चलता रहा, लेकिन मुझे
जो आज तो आप मंजर कशी की अरशद, और जो 2-3 दिन से वतन अजीज की सूरत हाल है, मुझे पता नहीं सुबह से क्यों हबीब जालिब बहुत याद आ रहे हैं। और हबीब जालिब ने गालिबन वो बात जो उस वक्त कही थी वो आज भी उतनी ही हम पर असर करती है कि फरंगी का जो मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बच्चे भी अमेरिका में मैं हर गर्मियों में इंग्लिस्तान होता, और झुका के सर को जो सो जाता सर में तो लीडर भी अजीम शान होता। जमीनें मेरी हर सूबे में होती, वल्ला मैं वजीर आजम पाकिस्तान होता। हबीब जालिब ने सदर पाकिस्तान कहा था, लेकिन मैंने आज के तनाजुर में जरा सी एडिटिंग कर दी। तो ये जो रस्म है ना हमारे यहाँ कि जब इख्तिदार बदलता है, अफसरों के तबादले होते हैं तो पूरे के पूरे बयानिए तब्दील हो जाते हैं। तो अगर असद साहब के मतलब है आप देखेंगे कोई नई ब्रीफिंग उनके पास आ जाती है, कोई नई उनके मतलब वो नया बयान दे देते तो कोई में हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम है उसने मेरे ख्याल में ये फैसला कर लिया है कि जिसको इन्हीं लोगों को आपको याद होगा कि सेसरियन माफिया कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती थी ये इल्जामात मतलब है अरशद शरीफ साहब नहीं लगाते थे, कोई और साहबी मजलूम सा नहीं लगाता था, बल्कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। उसके बावजूद माशाल्लाह आज वो लोग बहाल हो गए, बड़े तमतराक से बहाल हुए। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कि इस मुल्क में फिर बाज लोग कहते हैं कि जी मतलब है राज फिर बदी का ताज जुल्म के सर पर, ये कब तक होता रहेगा, ये हमारे लिए सवाल है। असद मजीद इसमें एक फुटनोट ऑफ हिस्ट्री है। असल जो ट्रेजिडी जो अलमिया हो रहा है हमारे साथ जारी सारी कि जनाब हमें पता ही नहीं होता, मतलब है कि कल तक जो ब्रीफिंग दी जा रही होती है, कल तक जो तहकीकात की जा रही होती है, तो वो सब गलत हैं। अगर वो सब गलत है तो उसका एहतसाब होना चाहिए कि जिन लोगों ने वो ब्रीफिंग दी, जिन लोगों ने वो बयान बनाया, अगर वाकई शरीफ खानदान और जरदारी खानदान इतने मासूम इब्ने मासूम है और करप्शन से बिल्कुल उनके हाथ पैर पाक हैं, साफ हैं, तो फिर तो बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ इतने बरस तक। और अगर वो बात दुरुस्त थी तो आज फिर मतलब है जुल्म हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन है। और मेरे ख्याल में वो कंफ्यूजन मेरे दिलो दिमाग में नहीं है, बेशतर पाकिस्तानियों के है। वो हमारे इदारों पे सवाल उठा रहे हैं, वो हुकूमत वक्त पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे तहकीकाती इदारों पे सवाल उठा रहे हैं। तो असद साहब जो होंगे, असद मजीद साहब, ये फुटनोट ऑफ हिस्ट्री है। असल चीज जो जुल्म हो गया हमारे साथ वो तो हो गया और तारीख में लिखा जा चुका। वो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और वो हबीब जालिब पे मुझे याद आ रहा है कि वो कहते थे कि कितने सर कटवाकर हमने मुल्क बनाया था, अपने देश से अंग्रेजों को दूर भगाया था। आज मुसल्लत है हम पर उनके दरबान, कायदे आजम देख रहे हो अपना पाकिस्तान, तो कायदे आजम भी देख रहे हैं, हम और आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल। इमरान रियाज साहब, आप उन सहाफियों में से थे जो आखिरी काबीना मीटिंग के बाद वजीर आजम हाउस में थे। वजीर आजम का उस वक्त क्या किसी प्रेशर में थे, उनका जो एटीट्यूड था वो कैसा था, और वजीर आजम हाउस उन्होंने जिस तरह से छोड़ा, आपको कोई इस तरह की मिसाल लगती है कि समवन वांटेड टू क्लिंग टू द ऑफिस, और उन्होंने ये इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? वजीर आजम हाउस लिंगर ऑन कर सकते थे, बाकी लोग तो बड़ा मुश्किल से रहते हैं। किन हालात में वो निकले थे वजीर आजम हाउस छोड़ के गए? देखें, वो तो ऐसा था ही कुछ नहीं अरशद शरीफ साहब। जो चीजें रिपोर्ट हुई हैं, खासतौर पे बीबीसी ने रिपोर्ट किया, इंडियन मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पे टॉर्चर किया गया या इस तरह की, ऐसा कुछ नहीं, इस तरह की कोई लीक हुई नहीं। वहां पे आप भी वहां पे मौजूद थे, मैं भी वहां पे था, और मैं एक्चुअली उसके बाद मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, और वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से मैं वहां पे रुक गया था। और मैं आखिरी आदमी हूँ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला था उस दिन, जो बाहर से आए हुए थे। तो मेरे से पहले प्राइम मिनिस्टर वहां पे गुजर के गए हैं, उनके हाथ में उनकी डायरी थी, डायरी पकड़ी, 2-4 लोग उनके साथ थे, वो निकले और बैठ के चले गए। तो इस तरह की कोई चीज नहीं हुई जो बहुत अजीब रिपोर्ट की जा रही है। हम वहां पे 8 बजे से लेकर, यानी पहला साफी 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गया था, उस वक्त से लेकर रात 12:30 बजे तक हम वहां पे मौजूद थे। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया गया था, जब वोटिंग हो गई थी, अयाज सादिक ने करवाई थी, तब भी हम लोग वहां पे मौजूद थे। तो जहां तक पहले आप बात कर रहे थे ना, हर ताले की चाबी इस खानदान के पास है और इनको सिस्टम के सारे ताले खोलने आते हैं। सिस्टम इनके इशारों पे काम करता है। ये सिस्टम के अंदर हो, सिस्टम के बाहर हो, ये हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हो, मैंने देखा कि सिस्टम इनके लिए काम करता है। ब्यूरोक्रेट शहबाज शरीफ से लंबे अरसे तक ऑर्डर्स लेते रहे हैं जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। और सारा पंजाब में कैसे चल रहा था, यानी कल एक ब्यूरोक्रेट ने कल इंटरव्यू दिया है एक टीवी चैनल पे एक एंकर को। वो ब्यूरोक्रेट के पास मेरे 2 जानने वाले लोगों ने बताया कि उसके पास ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑफिसर जेल में जाते थे, उसको जेल में जाकर मिलते थे और उसको कहते थे जी हमारी ट्रांसफर करवा दें, पोस्टिंग करवा दें, और वो जेल के अंदर से बैठ के ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता था। तो जो जंग आलूद ताले थे ना, जो नहीं खुल रहे थे, वो भी इस शरीफ खानदान ने अपनी मास्टर की के साथ खोल लिए।
तो अब ये लेटर गेट वाला कुछ नहीं, वो जब चाहेंगे इसको चाहेंगे उड़ा देंगे। अभी आप देखिएगा नवाज शरीफ साहब जाएंगे सऊदी अरब और उनका पासपोर्ट बहाल किया जाएगा, वो सऊदी अरब जाएंगे। यहाँ से मरियम नवाज सऊदी अरब जाएंगी, वहां पे इस खानदान की बड़ी खुशबू खुशबू के साथ आपको आने वाले दिनों में तस्वीर नजर आएंगी। मियाँ साहब सुरखरू हो गए, अल्लाह ताला ने बुला लिया, अल्लाह ने अपने घर बुला लिया, और उसके बाद फिर वहां से वो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और फिर गिरफ्तारियां क्या चलो लैंड करते हैं नहीं करते ये तो अब देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे गारंटी और एश्योरेंस यही थी कि वापसी इक़्तिदार में नवाज शरीफ की नहीं होगी इस सारी डील की। इस पर भी बात करते हैं। और शहबाज शरीफ की हुकूमत नाज़रीन कितना अरसा रहेगी, ये एक इंतहाई अहम सवाल